भाई साहब बहुत बहुत मुबारकबाद हो। 130 हो, 230 हो कि 30 हो, हमने किल किल की जाना है, जुलाबों की लकीरें निकाल देनी, पौंचों से निकल रहा होता है। जो कुछ भी हमने करना होता है बड़ी मुश्किल से जीते हैं यार। वो तो शुक्र है, अल्लाह भला करे हमारे अंपायर साहब का, जिन्होंने आउट नहीं दिया नवाज का, नहीं तो कांपते हुए जा रहे थे, बात बॉलर्स तक आ गई थी। लोग इस बात के ऊपर बहस कर रहे होते हैं कि इतने बैटर्स खिलाने की क्या ज़रूरत है। मैं कहता हूँ 14वें नंबर तक भी बैटर डाल लो भाई, इनसे कुछ भी नहीं होने वाला है। वो नया लड़का है हुसैन तलत, जिसके बारे में सब बातें कर रहे थे कि पता नहीं इसको पहले कोई मैच ही नहीं दिए, बिल्कुल ही इसको प्रेशर सिचुएशन में उसको डाल दिए, ये कर दिए वो कर दिए, कॉम्बिनेशन में भी नहीं था वो नहीं था। उसने मैच आज जिता दिया। उसने ना सिर्फ बैटिंग कर दी बल्कि उसने बॉलिंग में भी 2 विकेटें ले ली। अब समझ नहीं आ रही कि भी ऑलराउंडर भरें कि क्या भरें, स्पेशलिस्ट भरें। मेरा ख्याल में तो बस फिर 11 तक ऑलराउंडर ही भर दो, जो 2-4 तुम लोगों ने बॉलर्स डाले हैं वो भी निकाल दो, क्योंकि नहीं होता भाई, इनसे चेज़ नहीं होता। 40-50 के ऊपर कोई आउट नहीं है, 60 के ऊपर हम 5 आउट हुए हुए थे। कोई शर्म कोई हया। वो फ़खर जमान साहब के लिए सब लड़ रहे थे कि जी कल उनका नॉट आउट था, आउट था, नॉट आउट था, आउट था, ऐसे जैसे पता नहीं वो 4,000 रन बना के जाने थे कल उसने इंडिया के खिलाफ। आज आके देख रही है यार, इस बंदे को 10 साल हो चुके हैं टीम के अंदर। इसको इसकी किस्मत इतनी अच्छी है कि शाहीन गालियाँ खाता रहा है, शादाब गालियाँ खाता रहा है, नसीम गालियाँ खाता रहा है, बाबर गालियाँ खाता रहा है और रिजवान गालियाँ खाते रहे। ये चुप करके बीच पे जो है वो बिल्ली की तरह कोने में बैठा रहा है। मैं कहता हूँ ऐसी थर्ड क्लास परफॉर्मेंस पिछले 10 साल से ये बंदा जो है टीम के अंदर है। मतलब सीनियर मोस्ट प्लेयर ये है। मैं पहले भी 1000 दफ़ा ये बात कर चुका हूँ। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ ही नहीं है। बाकी किसी टीम के अंदर आप देख लें, जो सीनियर होता है वो जूनियर्स को कहता है यार तुम लोग टेंशन फ्री होके जो दिल कर रहा है करो, हम इधर हैं, हम इनको बचा लेंगे, हम सब प्रेशर भी लेंगे, हम प्रेशर वापस एग्जर्ट भी कर लेंगे, तुम बस चिल होके खेलो। हमारे बच्चे जो हैं वो आके इन साहब को बचा रहे होते हैं, जो इसकी घटिया और थर्ड क्लास इनिंग्स आज थी। उसको पहले तो कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो बॉल खाई उसने टूटने पे, उसके बाद उनको बॉल वैसी नज़र नहीं आ रही थी। तू भाई इसी का बहाना बना के साइड पे बैठ जा, क्योंकि इससे तो बैठना नहीं है भाई। वो नहीं है फॉर्म में। वो पता नहीं हर 500 मैचेस के बाद एक मैच में परफॉर्म कर लेता, दुनिया कहते देखा हमने कहा था नहीं तो मैच विनर है। यार इस तरह नहीं आप चल सकते हैं यार। आप सीनियर, आप 11 बाबर से भी ज़्यादा सीनियर है भाई ये बंदा। कहीं से लगता है कि कोई मतलब एक आउट हुआ है, सारी की पहले तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसी उसने ली हुई थी, साहबजादा फरहान ने ली हुई थी। फ़खर साहब खड़े हुए थे, मैंने कहा जी इन्होंने तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, इनके तो अजीब अजीब जो दो दो उनको बॉलें नज़र आ रही थी, बॉल उनको लग गई थी सर के ऊपर। मैं कहा चलो ठीक है, जो भी घीसियाँ, एक टाइम के ऊपर उससे पता नहीं 13 बॉल के ऊपर 9 रन बनाए हुए थे यार। ये पावर प्ले की 13 बॉलें खेल रहा है, साइम को नीचे करके इसको ऊपर लाएं कि ये नीचे जो है ज़ाया हो रहे हैं, ऊपर आके बड़े कारनामे कर रहे हैं। भी पावर प्ले के अंदर तो 13 बॉलों के ऊपर 130 रन का टारगेट था। ये गेम थी ही पावर प्ले की, आपने उधर ही ख़त्म करना था कि आपको 71 रन बनाएं और बस ठीक है, उसके बाद आप जाएं, पीछे कोई स्कोर ही नहीं रहता। वहीं पर आके गंद किया, वहीं पर इनसे रन नहीं हुए, पावर प्ले के अंदर रन नहीं हुए, 5 विकेटें भी गई। अच्छा जब साहिबजादा फरहान गया है, मैंने कहा चलो जी आपको गेयर बदल लेंगे, हमारे फ़खर साहब जो हैं अब बर्दाश्त कर लेंगे सब चीज़ें, जो है प्रेशर ले लेंगे और टीम को जो दिखाएंगे कि किस तरह एक सीनियर प्लेयर। वो फ़ौरन आउट होके चलते बने, बंदा रख रख के गालियां दे अबरार साहब को। पहले तो अबरार साहब थोड़ी सी शर्म कर लें आप। 2 दिन पहले आप कोमे में थे जब आपको पेल रहे थे इंडियंस, आज आके आप एक तो ऐसी ओवर एक्टिंग और ऐसी हरकतें कर रहे हैं। यार कुछ शर्म करो। कुछ थोड़ा सा बंदा, इनको कोई बताने वाला नहीं है कि अवाम जो है वो कोई खुश नहीं है इनसे। इनको लग रहा है कि वो जहाज़ों के वो निशाने बना दिए हैं, वो इशारे कर दिए हैं, तो हम बहुत खुश हैं, हम बहुत हंस रहे हैं। भई ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो हम इंडियंस के लिए कह रहे हैं कि उन्होंने ठीक है पोलिटिसाइज़ किया, अब हम ख़त्म करेंगे, घुसाएंगे अब हम पॉलिटिक्स को, लेकिन तुम लोग तो अपना काम करो। तुम लोग जलील हो यार, लंगड़े कुत्ते की तरह ये लोग जो है हारे हैं उस दिन मैच को। वो आज वो अपनी मस्ती में लगे हैं, नकलें उतार रहे हसारंगा के। हसारंगा ने भी जो है फिर दिखा दिया, और सारे बैट्समैन जो है इसको देख रहे हैं कि तेरी वजह से इसको तब चढ़ी हुई है, उसने हमें नंगा कर दिया। वो बार बार जो है हसारंगा आउट करके इसकी सेलिब्रेशन, वो जो कुबड़ी, वो जो ट्रैफिक सिग्नल पे मांग रहे होते हैं, पैसे मांग रहे होते हैं, उनकी वाली एक्टिंग इसने कहीं सीखी, क्योंकि है ही नहीं ना, गुर्बत से भरे हुए और तो कुछ आ ही नहीं। जितना मर्जी पैसा आ जाए, माइंडसेट तो गरीब ही रहना। गर्दन टेढ़ी करके फकीर मांग रहे होते हैं, वो भी एक्टिंग कर रहे होते हैं। वो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं। टिकटॉक देख रहे हैं हमने, टिकटॉक का सबसे जो क्रिंज और गंद होगा वो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं। इस मुल्क के अंदर सेलिब्रिटीज़ ही यही होते हैं। किसी अच्छे काम करने वाले को, किसी अच्छी चीज़ को, प्रेजेंटेबल आदमी को थोड़ी हमने फेमस करना है, हमने तो सिर्फ छिचोर पर नहीं करना। तो वो छिचोरी सेलिब्रेशन थी, वो एक तो वह शुक्र है सिर्फ बंद की हुई थी, वो वापस ला के जो है सरंगा ने वो भी इसके मुंह के ऊपर मारी है। ऊपर से उसकी जो है वो ये टेलीफोन वाली चोरी कर रहा था, उसने जो है इसको नंगा कर दिया। खैर ठीक है, जो शुगल मेरे में ही चल रहे थे, शुगल शुगल में तूने भाई हमारी लगवा दी थी। खैर अबरार ने बॉलिंग बड़ी अच्छी कराई है, कोई 4 ओवर्स पूरे कराए हैं, ऐसा लिए रन शन कोई नहीं लिए। जब इतनी अच्छी बॉलिंग हो रही है स्पिन की, तो आपके कप्तान ने क्या किए? ना साइम से बॉलिंग कराई, ना नवाज से बॉलिंग कराई है।
यार या तो मैं पागल हूँ, यार ये सब जो है इतने बड़े जीनियस हैं कि मुझे मेरी वेवलेंथ इनसे मिल ही नहीं सकती कभी। वो भाई क्यों टीम में रखा हुआ है? अब उसका कॉन्फिडेंस आपने वाड़ दिया है, उसको जो है आधा टाइम आप जो है बॉलर बनाते रहे, उससे बैटिंग तो हो नहीं रही। साइम अयूब साहब ने आज जो थर्ड क्लास शॉट मारी है जिस तरह, वो मैं कहता हूँ किसी अंधी मुर्गी की तरह वो आउट हुआ है, जितनी गंदी उसने वो बॉल खेलने की कोशिश की थी। साइम अयूब साहब से बैटिंग तो हो नहीं रही, जो बॉलिंग में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था वो भी उसे छीन लिए। भाई उसको बाहर बिठा दो, फिर हसन नवाज को ले आओ, उसको टॉप ऑर्डर में डाल लो। अब वो तो बिल्कुल आपके हाथ से अब चला गया। आज जब उसको ओवर देने थे कि भाई ओवर करा, तुझ पे अभी भी हमें पूरा भरोसा है, कोई नहीं, तूने कुट खा ली है, कंडीशंस जो हैं वो अबरार के इतने वो हो रहे हैं, नवाज को बॉलिंग नहीं दी है। ये किस किस्म की रेलू कट्टी कप्तानी हो रही है यार? ये क्या कप्तान है हमारा भाई? ये कौन सा नशा करके गया हुआ है भाई? ये क्या होता क्या? ये सब नॉर्मल आते हैं, ये कप्तानी वप्तानी मीडिया के सामने आके दो चार इनसे क्वेश्चन कर लो, एसाबी तौर पे इतने कमज़ोर हैं, ये नहीं मैनेज कर सकते। वो बाबर साहब भी आए थे, वो आके बहुत जो है दुनिया के वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, वो बन रहे हैं, 152 फॉर जीरो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, एक सीरीज हारे, दो सीरीज हारे, वो दिमाग से ही हार बैठे भाई, ये कर ही नहीं सकते हैं। वो बिल्कुल पागल हो चुका है। उसने वो जहाँ पे बैटिंग ऑर्डर चेंज करने थे इंडिया के खिलाफ, वहाँ पे नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे बॉलिंग ऑर्डर थोड़ा चेंज करना था, वो नहीं करना था। आपके जो बॉलर्स हैं जिनको टीम में आपने रखा हुआ, उनका कॉन्फिडेंस आपने बर्बाद कर दिया। स्पिनर सारी विकटें लेके जा रहे हैं भाई, तो उनका कॉन्फिडेंस इधर ही तो इसका बनना था कहीं साइम का, थोड़ा बहुत जो है वो इंडिया ने डैमेज किया हुआ था। 2 ओवर का भाई वो बॉलर है, उसको 1-2 तो करवाने देते भाई। खैर भाई पता नहीं क्यों टीम में रखा हुआ है, बैटिंग तो वो कर ही नहीं रहा, बॉलिंग के ऊपर ही था कि जो न्यू बॉल पे करा देता। आज खैर उन्होंने बॉलिंग नहीं कराई, हालांकि स्पिनर्स का सारा माहौल था। अगली टीम ने अगर आपको 40 का टारगेट दिया है ना, 55 का टारगेट दिया हुआ है, तो उसमें से 40 मेरे दोस्त रूफी नहीं खाए होंगे। उसने अपनी कसम नहीं तोड़नी, उसने 10 रन पर ओवर के हिसाब से कुट ज़रूर खानी। आज तो खैर उन्होंने 2 विकेटें भी ले ली हैं बड़ी, लेकिन रूफी ने उसने कसम नहीं तोड़नी भाई। ऐसे कैसे हो सकता है? कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, वो उसी तरह ही पेला जाएगा। खैर भी मुझे तो इस बात पर रोना आ रहा है, जो सब चीख रहे होते हैं इतनी बैटर्स भरने की क्या ज़रूरत है, इतनी बैटिंग करने की क्या ज़रूरत है। आप पता चला है कि इतनी बैटिंग की क्या ज़रूरत है? मैं तो कहता हूँ भाई कोई अंपायर्स को भी पैड्स पहना दिया करो कि तुम लोग भी जो ना आ जाओ थोड़ी देर के लिए, तुम भी बैटिंग कर लो, क्योंकि हमारा कुछ भी नहीं है बैटिंग में, कुछ भी नहीं बचा है यार। किसी से कोई भरोसा नहीं है। ये 170 भी नहीं कर सकते, ये 110 भी नहीं कर सकते, ये 200 तो कर ही नहीं सकते हैं। तो पता नहीं किस तरह अब अभी भी मुझे यही लग रहा है कि तैयारी होगी, अब हमसे तो जीत गए हैं बांग्लादेश से। हमारा वैसे जो है मेंटली हमें वो होता है, हम उस वजह से शायद जीत जाएं, और अगर हम जीत गए तो फिर हम फाइनल में जो है इंडिया के सामने हमें डाल दिया जाएगा, इस टीम को डाल दिया जाएगा। कोई वो जो एक टुल्ला मारना है ना, कोई एक जो तुक्का मारना है, खुदा के लिए मार लेना यार तब वो तुक्का, वरना बिल्कुल हालात नहीं है हमारे। अभी तो नवाज सर का आउट हो चुका था एंड में, जो वहाँ पर एक और ट्विस्ट भी आने लगा था। नवाज साहब आउट थे, पक्के आउट थे, बिल्कुल प्लम आउट था। वो तो शुक्र है कि इनके रिव्यूज़ कंज्यूम हो गए थे श्रीलंका वालों के, और इसलिए वो भी एक वो जो सर पे खाया था, वो फ़खर का यही सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि उसने सर पे बॉल खा के आवाज़ निकाल ली थी, तो मुँह की आवाज़ भी निकाल ली थी। उन्होंने कहा 2 आवाज़ें आई हैं, तो उस चक्कर में उन्होंने रिव्यू ले ली थी। शुक्र है उस कदम के रिव्यूज़ इनके ज़ाया हो गए, नहीं तो कन्फर्म वो अंपायर्स कॉल के ऊपर जा रही थी बात। वो अंपायर साहब ने हल्का सा भी दिया हुआ होता ना, तो हमारी बुरी हालत थी, क्योंकि हमारी तो बैटिंग ख़त्म हो चुकी थी। नवाज़ी बेसिकली मतलब ये ऑलराउंडर्स ही आ गए थे जो भी आपके आए थे, खैर ऑलराउंडर तो हमारे शुरू से ही शुरू हो रहे हैं। शाहीन ने अच्छी बॉलिंग कराई है, शाहीन साहब भी जो है फुल तरंग में थे, जिधर करनी चाहिए बॉलिंग वहाँ पर तो होती ही होती, तो बस वो ठीक है। ये भी बड़ी बात है भाई, श्रीलंका को हरा दी है। कोई भी टीम जो है वो इंडिया को बड़ी टेंशन पड़ी हुई किसी तरह एशिया की नंबर 2 टीम किसी को साबित कर दें। पहले जो है अफगानिस्तान के ऊपर लड़ते रहे, फिर उसके बाद श्रीलंका के ऊपर लड़ते रहे, फिर उस दिन बांग्लादेश से श्रीलंका हार गया, अब पाकिस्तान से भी हार गया, फिर कंफ्यूज हो गए कौन सी है दूसरी टीम, कौन सी इधर उधर देख रहे हैं, पता नहीं कौन सी है यार। श्रीलंका भी नहीं, फिर पता नहीं कौन सी होगी। काठमांडू को बना दो भाई, नेपाल किसी को बना दो, इनको खुश कर लो। 130 रन करने थे, मैं मेरा असिस्टेंट मुझे बोल रहे कि सर डोमिनेट करके करना चाहिए, ज़रा मैसेज चला जाए। मैंने कहा खुदा की कसम जो इन्होंने डोमिनेट कर लिया, और उस वक्त ये जा रहे थे, 35-40 रन हुए हुए तो कोई आउट नहीं थे, और बस 5 आउट हुए हैं। फिर उसके बाद 50-60 के ऊपर, उनकी भी 60 के ऊपर 5 आउट थे, हमारे भी मेरे ख्याल में 60 के ऊपर 4 आउट हुए हुए थे, तो सेम सेम ही हम गए। और मतलब यकीन नहीं आता यार, कैसे कैसे इतनी थर्ड क्लास, इतना थर्ड क्लास टॉप ऑर्डर है, कोई प्रेशर नहीं है, उसके अंदर आके ये परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किसको पकड़ूं और किधर जाऊं यार। 13 बॉल के ऊपर 9 रन जब थे फ़खर साहब के, तो उन्होंने स्टंपिंग भी छुड़वाई थी। वो इतना बाहर निकल गए थे कि कीपर कंफ्यूज हो गया, नहीं तो वहीं पे आउट हो रहे थे। उसके बाद भी कोई तुरा तो मारा नहीं है, 450 रन की तो वो इनिंग्स खेल के नहीं गया, लेकिन 13 बॉल के ऊपर 9 रन बना के वो आउट हो रहा था और जा रहा था। उसने विकेट दे दी थी अपनी, ये 2 दफ़ा बारी की करके फ़खर साहब ने इतने रन बनाए। मुझे तो अभी तक भाई इस चीज़ के ऊपर दुख हो रहा है, जो साइम साहब के ऊपर मैं 1-1.5 साल से लगा हूँ कि वो बिल्कुल फॉर्म में नहीं, जब से इंजरी से वापस आया।
पूरा पीएसएल वो स्ट्रगल करता रहा, एक खटमंडू की पता नहीं कौन सी टीम के ऊपर उसने अभी फिर इनिंग्स खेल ली थी, उस वजह से ही इज़ बैक ये वो सब चीज़ें हम करके कर रहे हैं। साइम साहब की हालात, वो साइम साहब अब बैटिंग करते हुए स्पिनर्स को देख रहे होते हैं, उनकी बॉलिंग समझने की कोशिश करते हो, वो अच्छा इधर पिच करना होता है, वेरी गुड वेरी गुड। आज जिस तरह वो आउट हुआ ना बॉल को देखते हुए, जो उन्होंने शॉट खेली, वो लग ही नहीं रहा था कि वो बैटिंग करने के मूड में, वो लग रहा था कि वो बॉलिंग समझने की मूड में, कि अच्छा बॉलिंग किस तरह कराई जाती है। उनको इन्होंने अजीब कन्फ्यूज़ करा दी है, ना बैटिंग करा ना वो बॉलिंग करा। ऊपर से नहीं है भाई, फॉर्म शॉर्म उसकी बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं बस अब ये नहीं मैं कह रहा कि भाई इनको निकालो, कि खुदा के लिए इस पूरी सीरीज़ के अंदर इनको घुसाओ, इनको कर लो। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये होता है ना कि अभी अगला मैच बांग्लादेश से, चलो हम अगर वो जीत जाते हैं, गलती से हम कहीं फाइनल अगर जीत गए और किसी एक ने इनिंग्स खेल ली, ये हमारी आवाम ने उनके नाम की एक तो चौक बना देने, ऊपर से जो है पुल बना देने, वो एक मैच के ऊपर सारी बात आ जाएगी। जो एक मैच खेलते रहे पिछले 4 महीने में, एक एक मैच इन सब के निकल आएंगे। वो एक मैच हमारे गले में 5 साल से 4 साल वो गले में हड्डी की तरह फंसा हुआ होगा। यही हुआ था वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जब हम जीते थे, उसके बाद जाके हम जितना जलील हुए हैं, रेगुलरली 1.5-2 साल हम जलील होते रहे, बड़ी मुश्किल, अभी भी खैर लड़ रहे होते हैं उस टीम के लिए लोग, कि वो सबसे बेस्ट टीम थी। उसके बाद अभी ये जो ये 152 for 0 हो गया था, उसके बाद हम लड़ते रहे 3-4 टूर्नामेंट्स में, हम पहले पहले राउंड में निकले, और अभी भी आप ज़रा बात करके देखें, आपको पता चलेगा कि यार ये कौन पागल लोग हैं। क्योंकि हमारी आवाम है ही इतनी जज्बाती, बस वो एक मैच जीत गए, बस एक मैच हो गया, वो हमारा हीरो है, ये बंदा हमारा हीरो है भाई, और कोई चक्कर ही नहीं है। तो अब मुझे ये भी डर लगता है ना कि अभी ये पता नहीं कब हम थोड़ी पढ़ी लिखे वाली हरकतें करेंगे, कि यार ये इस तरह नहीं होता कि एक एक मैच के ऊपर आपने को टुल्ला मार गया, एक तुक्का लग गया आपका 10 में से 1 मैच के अंदर, तो आप जो है दुनिया के साथ। अब ये खैर मैं ये नहीं चाहूँगा कि ये चेंज हो, अब तो ये पूरी सीरीज़ खेलें, क्योंकि अब जितने चांसेस मिल गए, एक मैच तो वैसे ही इनका बनता है जिसके अंदर आके कुछ कर लेंगे। सो इसी चक्कर में इनको खिला लेना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं है भाई, कोई दम खम नहीं है। सब आउट होके जा रहे हैं जी, प्रेशर किस पे आ गया? साइम चले गए, फरहान चले गए, फ़खर साहब चले गए, तो प्रेशर किस पे आया? हमारे कप्तान पे आया, वो भी चले गए। और क्या इंटेंट से भरपूर इनिंग्स खेल के गए हैं भाई, ये इंटेंट कर रहे थे। नहीं तो ये जो इनिंग्स चल रही हैं आजकल हमारी, जो ये सारे हमारे टॉप ऑर्डर खेल के जा रहे हैं, बाबर और रिजवान क्या करते थे? इससे भी मतलब कम से कम 40 रन तो उनके होते थे ना, 130 तो चेज हो जाते थे ना। खैर उन्होंने भी 120 चेज नहीं किया था इंडिया के खिलाफ, उसमें भी ये कि 70-75 तो चेज चल ही रहा था। उसके बाद जाके हमने जो है दिखाना था, हमारे इमाद वसीम भाई के लिए तालियां होनी चाहिए, खड़े होकर तालियां होनी चाहिए उनके लिए। इंडियंस ने बजाई होंगी तालियां जो उनकी खूबसूरत इनिंग्स खेल के गए थे। खैर जी, आउट भी हुए हैं, 5 क्रूशल रन बना के हमारे आगा सलमान साहब आउट भी हुए हैं। उसके बाद सीधा प्लम आउट हुआ है। मेरे ख्याल में हुसैन तलत ने इसको कहा भी है कि सर जी रिव्यू लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बड़ी बुरी तरह से एक्सपोज होके नंगे होके आउट हो रहे हैं। उसने फिर भी रिव्यू लिए, क्योंकि कप्तान साहब तो बीवी का जहेज़ है ना, रिव्यू जो लेके आया होता है कप्तान साहब के जहेज़ में आता है एक रिव्यू, वो तो उन्होंने यूज़ करना ही करना है। ये अभी से नहीं चल रहा, ये थे तो ये कर रहे थे। रिजवान साहब तो वैसे ही उनको रिव्यूज़ लेने नहीं आते। बाबर साहब ऑफ कोर्स कोई आउट हो जाए उन्होंने रिव्यू लेने ने, कप्तान की विकेट के साथ एक रिव्यू तो कन्फर्म है, जैसा मर्जी आउट हुआ। प्लम आउट हो रहा था, विकटें चीख रही पीछे से आके कि भाईजान हम आउट हैं, प्लीज़ दफ़ा हो जाए, निकले यहाँ से, लेकिन उसने रिव्यू भी ज़ाया की। अभी तो हंसा जब ये सब आउट आउट कर रहा था ना, इन्होंने 2 मेरे ख्याल में ओवर कराने के बाद उसको हटा दिया। बड़ी बेवकूफ़ी की भाई, उससे करा देते उधर ही ऑन द ट्रॉट 4 करा देते, हमसे 70 रन नहीं बनने थे जितनी स्पीड से हम आउट हो रहे थे ना। जो हमारा यही होता है, हम बस प्रेशर में आ जाए, अल्लाह हमें कुछ ना कुछ नज़र आना, मौत का फरिश्ता नज़र आना शुरू हो जाता है इंसान के रूप के अंदर। तो हमें कंफर्म वहीं पे इनको ये इससे गलती होगी। इन्होंने कहा कि यार ये बात तो एंड तक जाएगी, हाँ सरंगा को साइड पे करके दूसरे को ले आता हूँ। खैर वो दूसरे ने भी आके आउट कर दिया था हमारे शेर को, लेकिन स्टिल हसरंगा से उधर ही चार चार ऑन द ट्रॉट करा देते ना ये ओवर्स, तो हम वहीं पे लेट गए थे। खैर हुसैन तलत ने 2 आउट भी कर लिए, और मेरे ख्याल में को हैट्रिक वैट्रिक पे भी जा रहे थे, ऊपर से स्कोर भी कर लिया है। तो ठीक है भाई, उसी को रखो टीम के अंदर। पता नहीं अब कितने ऑलराउंडर्स हैं, क्या हैं यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। अगर साइम साहब की नई फॉर्म लग रही है तो फिर वो उसको हसन नवाज़ को रख दो, अब वो भी फिर ऑर्डर चेंज करने वाली बात होगी। 2 मैचेस रह गए हैं यार इस पूरी टूर्नामेंट के अंदर, मेरे ख्याल में बस अब इसी कॉम्बिनेशन के साथ इसी को पेलते जाओ। ये किसी ना किसी मैच में तो चलेंगे ना, जो उस वक्त से इतने फेल हो रहे हैं, कोई एक तो अब इनका चलना बनता ही है। तो मेरे ख्याल में आपको चेंजेस नहीं होनी चाहिए। लेकिन बड़ी थर्ड क्लास परफॉर्मेंस है यार, बड़ी घटिया परफॉर्मेंस। फिर रो रो के किल के चीखें मार मार के इन्होंने 130 रन बनाए हैं। थैंक यू श्रीलंका का, कि उन्होंने एक तो वो अपने कोलैप्स किए हैं, जिसकी वजह से बैटिंग जो है उन्होंने उसके अंदर स्कोर नहीं दिया थी। मर के अगर कहीं 145-50 कर लेते, मैं कसम खाने को तैयार हूँ हम हार गए थे। जो मेरे लिए मैच चेंजिंग एक चीज़ थी ना, वो थी जो राणे ने कैच पकड़ा था। राणा रॉड्स, जॉन्टी रोड्स के कज़न राणे रोड्स ने, जो जीटी रोड ने जाके जिस तरह कैच पकड़ा है,
राणे ने बॉल को नहीं पकड़ा, बॉल ने राणे को पकड़ा है। बॉल उसके पीछे आई है कि मैंने राणे के हाथ में जाना है, इतना बेहतरीन कैच पकड़ा है उसने। खैर लंका ने बेवकूफ़ों वाली बैटिंग ही की थी, आउट हुए जा रहे थे और वो वही खेल रहे थे कि 200 अगर ये उस वक्त थोड़ा सा, जब इनके 2-3 आउट हो गए थे ना, तमीज़ के साथ थोड़ा स्ट्राइक रोटेट करना शुरू कर देते, इन्होंने आराम से 155 रन बना देने थे और शायद एंड में आके मार मुर के 160 तक भी ये पहुंच जाते। आखिरी 1-2 ओवर्स के अंदर आप मार दें, अगर आपके लग गए 20-20 ओवर्स के दो, तो आप आराम से 160-70 के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो ये उन्होंने बेवकूफ़ी की कि वो मारने के चक्कर में लगे हुए थे कि 200 ही करने हैं, शुरू से ही लगे रहे 200। जब आउट हो गए तो उसके बाद आप थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज करें। वो जो 5-6 इनके आउट हो गए थे ना, उस वजह से वो कर नहीं सके। अदरवाइज़ अगर ये उस वक्त रुक जाते और मारते ना और रोटेट करना शुरू कर देते, तो 160-70 उन्होंने बना रहा था और पाकिस्तान से मैं लिख के देता हूँ कभी ज़िंदगी में चेज़ नहीं होना था। तो इन्होंने बड़ी बेवकूफ़ी की है श्रीलंका वालों ने। ये मैच जो है वो इनकी गंदी क्रिकेट की वजह से हम जीते हैं, अदरवाइज़ हमने भी कसर कोई नहीं छोड़ी थी। खैर भाई, बहुत बहुत मुबारकबाद हो, मस्ट विन मैच था पाकिस्तान के लिए, श्रीलंका को हरा दिया। एशिया की 1.3 नंबर टीम जो है वो अब पाकिस्तान बन चुका है। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। टीम में क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए आपके ख़्याल में भी, मज़ीद कितने बैटर हम इस टीम के अंदर डालें, क्योंकि ये तो अब हालात बड़े ख़राब हैं। लोग सब बोल रहे होते हैं जी बैटर बैटर। आप, मेरे पास स्टैट्स तो नहीं होते, लेकिन आप लोग करके देख लें स्टैट्स, पिछले 6 महीने में देख लेंगे कितनी बार हम कितनी दफ़ा आउट हुए हैं। मतलब ऑल आउट का तो फिर भी आपको वो कम लगेगा, लेकिन 8-8 9-9 आउट हुए हुए। शाहीन ने एंड में आके 30-30 रन की इनिंग्स खेली, तो इसलिए मैं ये नहीं, मैं आप सिर्फ विकटों का हिसाब लगा रहे हैं। बाकी टीमों की कितने आउट हुए हैं पिछले 6 महीने के अंदर और हमारे कितने आउट हुए हैं। T20 20 ओवर्स के अंदर हम कितने आउट होते हैं, हमारी एवरेज यही होगी कि हम हर दफ़ा 7 डाउन या 8 डाउन, एवरेज इतनी हमारी आ रही होगी। और ये कोई मतलब शर्म का मुकाम है कि 20 ओवरों के अंदर आपकी पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप तो जाती है, आप बॉलर्स तक बात आ जाती है, 9-9 तक आप आउट होते हैं, ऑल आउट भी हुए होते हैं। ये भी कोई रिकॉर्ड ही होगा जो कि हम बना रहे हैं। ये चीज़ें होनी चाहिए जो हमारे कोचेज़ वगैरह, उनको देखनी चाहिए कि भाई बेसिकली प्रॉब्लम किधर आ रहा है। खैर आई डोंट नो क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे इतने पैसे नहीं मिलते भाई कि मैं इनके लिए बैठ के जो इनके मसले, ये मैंने मसला हाईलाइट कर लिए, आगे खुद ही समझ जाओगे क्या करना है कि क्या नहीं करना। खैर आप लोग अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट्स में लिख के बता दें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।